नमस्कार स्टूडेंट्स, चलिए हम हमारी आज की क्लास में टॉपिक डिस्कस करते हैं। लास्ट क्लास में हमने कॉमन नाउन और कॉमन नाउन से रिलेटेड रूल पढ़े थे। जो लास्ट रूल था कि यदि कॉमन नाउन सिंगुलर होता है तो उससे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग जरूर करना चाहिए। अगर इंडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करें तो गलत होगा। अब लास्ट रूल डिस्कस किया था कि यदि किसी पशु या पक्षी का नाम जो है सेंटेंस में लिखा जाए और उसे शिकार के पर्पज से लिखा जाए तो किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अब नेक्स्ट रूल है, अगर नाउन जो है हमारा जिससे रिलेटेड हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वह है कॉमन नाउन। अब देखिए नेक्स्ट रूल है कि जैसे कॉमन नाउन है और वो कॉमन नाउन जो है वो किसी कम्युनिटी या समुदाय की विशेषता बताने के लिए यूज किया जाता है। सिंगुलर कॉमन नाउन का प्रयोग कंप्लीट कम्युनिटी या समुदाय की विशेषता बताने के लिए यूज किया जाए तो उससे पहले द आएगा। तो नेक्स्ट रूल था सेकंड रूल, रूल नंबर सेकंड, सिंगुलर कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन यदि सेंटेंस में कम्युनिटी की विशेषता बताने के लिए यूज हो तो द आएगा। जैसे कोई भी कॉमन सिंगुलर नाउन है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा द काऊ गिव्स मिल्क, तो जो सेंटेंस बोला इसमें काऊ जो है वो कंप्लीट अपनी कम्युनिटी की क्या करती है, विशेषता बताती है। कैसे कि केवल गाय, एक गाय, मेरी गाय या पड़ोसी की गाय या किसी एक देश की गाय दूध नहीं देती है और ना ही किसी देश की गाय कोई कोको कोला पेप्सी देती हैं। तो ये एक कॉमन फीचर है, तो ये पूरी कम्युनिटी की विशेषता है, इसलिए इससे पहले हमेशा क्या आएगा, द आएगा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे डॉग इज, द डॉग इज, द डॉग इज फैथफुल, फैथफुल एनिमल, द डॉग इज अ फैथफुल एनिमल। तो यहां पे देखिए डॉग से पहले भी क्या आया, द, क्योंकि ये किसी एक पार्टिकुलर किसी क्षेत्र या किसी फिर व्यक्ति विशेष के कुत्ते की बात नहीं है, बल्कि पूरी जो जाति है उसके एक कॉमन फीचर है, इसलिए इससे पहले किसका प्रयोग किया जाएगा, द का प्रयोग किया जाएगा। अब इस रूल से आपको ब्लैंक स्पेस का व कॉमन एरर दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। याद रखिए, अगर ऐसी स्थिति में किसी हमने पशु पक्षी का नाम यूज किया है और पूरी जाति की विशेषता बताता है तो आपको क्या लगाना है, द लगाना है। अब इसके बाद में देखिए वे कॉमन नाउन जिनसे हमें रिलेशन का बोध होता है, वे कॉमन नाउन जिनसे किसका बोध होता है, रिलेशन का बोध होता है। फॉर एन एग्जांपल जैसे मदर, तीसरा रूल है फादर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंटी, ये जो वर्ड हैं इनसे पहले जनरली कोई आर्टिकल नहीं आता है, नो आर्टिकल। इनसे पहले हमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, एक बात ठीक है। लेकिन अब जो इससे रिलेटेड दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, क्या है, जब इन नाउन्स का प्रयोग, इन नाउन्स का प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह हो, तो इनसे पहले द आएगा, इनसे पहले द आएगा। देखिए रिलेशन बताने वाले जो शब्द हैं इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, सामान्य नियम है। लेकिन यहां से क्वेश्चन नहीं बनता है स्टूडेंट्स। तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब भी इनका प्रयोग यदि एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यानी कि भाववाचक संज्ञा की तरह किया जाए किसी भी सेंटेंस में, तो इनसे पहले क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल वहन, रमन, सा, a whipping child,
द फादर अराउज इन हिम। अब यहां पे देखिए हमने एक सेंटेंस देखा, वहन रमन सा ए विपिंग चाइल्ड। जब रमन जो है वो एक बच्चे को रोते हुए देखता है, चाइल्ड द फादर अराउज इन हिम, द फादर। तो यहां पे देखिए फादर जो वर्ड है, इससे पहले सामान्य नियम के मुताबिक कोई भी आर्टिकल नहीं आना चाहिए, लेकिन यहां फादर जाग जाता है, रोते हुए बच्चे को देख करके फादर जाग जाता है। तो यहां फादर सो नहीं रहा था, बल्कि रमन नाम का व्यक्ति जो है उसमें क्या जाग गया, पिता जैसी भाव, पितृत्व भाव उसमें जागृत हो जाता है, यानी कि दया का भाव आ जाता है। रोते हुए बच्चे को देख करके वो उसे चुप कराना चाहता है, या फिर उसमें पितृत्व भाग जाग जाता है। तो यहां पे जो ये फादर वर्ड है, ये कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसीलिए इससे पहले हमें किसका प्रयोग करना है, द आर्टिकल का प्रयोग करना है। तो यहां पर द का प्रयोग नहीं करना क्या है, गलत है। अब ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे देखिए मदर अराउज इन हर वहन सी सा ए विपिंग चाइल्ड। अब यहां पे देखिए हमने ये जो सेंटेंस लिखा, इस सेंटेंस को 4 टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे, और 4 टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे तो ये सेंटेंस बन जाएगा कॉमन एरर का क्वेश्चन। जैसे यहां 1 2 ये 3 और ये 4, और लास्ट में लिख देंगे नो एरर। तो यहाँ पे देखिए मदर जो वर्ड है, यहाँ इसका प्रयोग हुआ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह, हमने यहाँ इसमें कुछ नहीं लगाया है, तो ये पोर्शन क्या है, गलत है। तो आंसर आ जाएगा ए। क्यों आ जाएगा, गलत क्यों है, क्योंकि जब कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज किया जाए तो उससे पहले किसका प्रयोग करना होता है, द का प्रयोग करना होता है। अब कॉमन नाउन से रिलेटेड रूल नंबर 2 था ये, रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 4 डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट रूल डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट रूल है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, जैसे कॉमन नाउन यदि रिपीट होता है, सेकंड टाइम रिपीट हो, तो कोई भी कॉमन नाउन जो है वो सेकंड टाइम रिपीट हो, कॉमन सिंगुलर नाउन सेकंड टाइम रिपीट हो तो द आएगा। क्या हुआ, कॉमन सिंगुलर नाउन को अगर सेकंड टाइम रिपीट करेंगे तो उससे पहले किसका प्रयोग हो जाएगा, द का प्रयोग हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आई met a poet yesterday। अब देखिए यहां पे एक सेंटेंस लिखा गया, आई met a poet yesterday। तो ये पोइट जो वर्ड लिखा मैंने, ये कॉमन नाउन है और सिंगुलर है, इसलिए इससे पहले क्या आया, ए। अगर यहां से ए हटा देते हैं यानी ए हटा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि हमने पहले ही रूल डिस्कस कर लिया है, किसी भी सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करना जरूरी है। अब देखिए दोबारा इस पॉइंट के लिए कुछ भी लिखेंगे तो हमें इसके लिए किसका प्रयोग करना होगा, द आर्टिकल का। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे द पोइट लिव्ड इन अजमेर, द पोइट लिव इन अजमेर। तो अजमेर राजस्थान का एक जिला जिसको राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। अब यहां पे देखिए इस पोइट को सेकंड टाइम लिखा गया, क्या किया गया, सेकंड टाइम लिखे। सेकंड टाइम लिखे तो इससे पहले क्या आ गया, द। अब बात करें, ये तो हो गया एग्जाम्पल क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ब्लैंक देकर के ब्लैंक स्पेस का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आर्टिकल के टॉपिक से। जैसे ब्लैंक स्पेस दे दिया, 4 ऑप्शन दे देगा, पहला ऑप्शन दे देगा द, बी ऑप्शन दे देगा एन, सी ऑप्शन दे देगा ए, और डी ऑप्शन दे देगा 0 आर्टिकल, नो आर्टिकल या नन ऑफ दीज। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो याद रहिए, जब एक सिंगुलर कॉमन नाउन को सेकंड टाइम लिखते हैं उससे पहले हमेशा किसका प्रयोग किया जाएगा, द आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन 2 टाइप से पूछे जा सकते हैं। ब्लैंक स्पेस का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे आई नीड ए बुक, आई नीड ए बुक, ब्लैंक आई नीड ए बुक, द बुक इज वेरी,
इंटरेस्टिंग। तो अब यहां पे देखिए दोबारा बुक जो है, ये बुक वर्ड जो है वो सेकंड टाइम यूज हुआ, सेकंड टाइम यूज हुआ, तो इससे पहले क्या आ जाएगा द। अब हमें ऑप्शन देगा, सॉरी, जैसे आई नीड ए बुक, द बुक शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखिए यहां ब्लैंक छोड़ा तो अब 4 ऑप्शन दे देगा, जैसे एक में दे दिया द, बी में दे दिया आपको एन, सी में दे दिया जैसे ए, और डी में दे दिया नो आर्टिकल या 0 आर्टिकल्स या फिर नन ऑफ दीज, कोई सा भी ऑप्शन। तो आंसर क्या आ जाएगा ए। क्यों? क्योंकि ये वर्ड जो है वो सेकंड टाइम यूज हुआ है। तो जब सेकंड टाइम किसी वर्ड को यूज करेंगे यानी कि सिंगुलर नाउन को यूज करेंगे तो उससे पहले क्या आ जाएगा द आर्टिकल आ जाएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट रूल डिस्कस करते हैं हमारा। तो नेक्स्ट रूल है, जैसे किसी सिंगुलर कॉमन नाउन को विशेष पर्पज के लिए यूज किया जाए तो उससे पहले हमेशा द आता है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे एक स्कूल है, उसका कॉमन पर्पज है पढ़ने और पढ़ाना। कॉमन पर्पज क्या है? पढ़ना और पढ़ाना। लेकिन अगर वहां पे कोई पेरेंट जाता है, चोर जाता है, आतंकवादी जाता है, तो उनका उद्देश्य पढ़ना और पढ़ाना नहीं है, ना तो वो पढ़ने जा रहे हैं और ना पढ़ाने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में स्कूल वर्ड से पहले क्या आ जाएगा? द। फिर से सुनिए, एक बार रिपीट करता हूं। सिंगुलर कॉमन नाउन का प्रयोग यदि उसके कॉमन यानी कि सामान्य जो उद्देश्य है उसको छोड़ करके विशेष उद्देश्य के लिए किया जाए तो उससे पहले क्या आ जाएगा? द। फॉर स्पेशल पर्पज, फॉर स्पेशल पर्पज, फॉर स्पेशल पर्पज द इज यूज्ड। ठीक है, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, दिस स्टूडेंट गोज टू स्कूल दिल्ली। अब यहां स्कूल जो वर्ड है वहां जाने वाला कौन है? स्टूडेंट। तो स्टूडेंट किस लिए जाता है? पढ़ने के लिए। पढ़ना क्या है? स्कूल का सामान्य उद्देश्य है, इसलिए यहां इससे पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, नो आर्टिकल। अगर इस स्थिति में यानी कि स्टूडेंट के साथ यहां आर्टिकल लगा दिया जाएगा तो ये सेंटेंस 100% क्या हो जाएगा? गलत। अब सेकंड सेंटेंस देखिए, जैसे दिस टीचर गोज टू स्कूल दिल्ली। अब यहां पे दूसरा जो व्यक्ति है जो स्कूल जा रहा है वो कौन है? टीचर। तो टीचर किस लिए जाता है? पढ़ाने। तो यहां स्कूल का 2 उद्देश्य है, पढ़ना और पढ़ाना। अब अगर तीसरे काम के लिए इन 2 के अलावा अगर कोई व्यक्ति यहां जाता है तो स्कूल का जो जनरल पर्पज है वो नहीं रहेगा, बल्कि एक स्पेसिफिक पर्पज हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में हम स्कूल वर्ड से पहले किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। और यदि हम इन 2 सेंटेंस में द का प्रयोग कर देते हैं तो गलत होगा। अब 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, यहां स्कूल से पहले ब्लैंक स्पेस छोड़ दे, तो अगर ऐसा दे यहां स्कूल से पहले ब्लैंक स्पेस छोड़ दे तो आपको नो आर्टिकल का आंसर टिक करना है। यहां पे ए या एन या द लगा करके अगर सेंटेंस में कॉमन एरर का क्वेश्चन पूछा जाए तो वह पार्ट जिसमें स्कूल से पहले क्या लगा हुआ होगा? द, गलत होगा। लेकिन कब होगा? जब वहां जाने वाले कौन हो? स्टूडेंट, और कौन हो? टीचर। तो ही अगर मान लीजिए हम लिख देते हैं द thief went to the school, फुल स्टॉप। अब यहां पे देखिए हमने यहां लिखा द thief went to the school, तो अब ये जाने वाला व्यक्ति कौन है? चोर। चोर है वो स्कूल पढ़ने नहीं जाएगा और ना पढ़ाने जाएगा। तो यहां पर जो स्कूल वर्ड है इसका प्रयोग किसके लिए हुआ? स्पेशल पर्पज। स्पेशल पर्पज हो सकता है जैसे चोरी, तो अब यहां पे किसका प्रयोग किया गया? द। तो अगर हम थर्ड सेंटेंस में यहां से द को रिमूव कर दें, हटा दें, ड्रॉप कर दें तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। और ऊपर वाले सेंटेंस जो 2 लिखे उनमें अगर हम द को प्लेस कर दें या द लगा दें तो द क्या हो जाएगा? गलत। तो तीनों सेंटेंस से एक तो ब्लैंक स्पेस का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो जब टीचर और स्टूडेंट के संदर्भ में स्कूल का प्रयोग नहीं हो तो हमें क्या करना है? द आर्टिकल लगाना है। और दोस्तों जब इस टीचर और स्कूल
का प्रयोग या फिर स्टूडेंट स्कूल का प्रयोग हो तो हमें किसका प्रयोग नहीं करना है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। ब्लैंक स्पेस के साथ साथ यहां एरर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, यानी कि इनसे पहले जहां द आना चाहिए वहां द नहीं लगाए और जहां नहीं आ रहा है वहां पर द लगा दे और आपसे कॉमन एरर का क्वेश्चन पूछ ले। इस पैटर्न चलने वाले शब्द हैं, तो ऐसे इसी पैटर्न को फॉलो करने वाले और शब्द हैं, जैसे चर्च हुआ, टेम्पल हुआ, ठीक है, थिएटर हुआ। जैसे थिएटर में क्या हो गए, हम सिनेमा देखने गए, तो जैसे पब्लिक जा रही है थिएटर में तो क्या आ जाएगा, द नहीं आएगा थिएटर से पहले या सिनेमा से पहले। लेकिन अगर टेररिस्ट लिख दिया, मान लीजिए हमने टेररिस्ट के साथ में हमने किसका प्रयोग किया, सिनेमा का, तो सिनेमा से पहले द आ जाएगा, थिएटर से पहले द आ जाएगा। अगर हमने चर्च और टेम्पल का प्रयोग जनरली पिलग्रिम या फिर किसके लिए किया गया, जनरल पीपल के लिए किया गया, तो ऐसी स्थिति में टेम्पल और चर्च से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन यदि हम वहां टेररिस्ट, थिप या फिर ऐसे लोगों के साथ में अगर हम टेम्पल शब्द का प्रयोग करेंगे तो वहां पर टेम्पल से पहले क्या आएगा, द। और इस प्रकार यहां से कॉमन एरर का क्वेश्चन और ब्लैंक स्पेस का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, तो ये बता देता हूं। देखिए हम पॉइंट which denotes the group of people and things is called collective noun, is called collective noun। यानी ऐसा कोई भी नाउन जो क्या करेगा, हमें किसी व्यक्ति या वस्तुओं का ग्रुप यानी समूह बताएगा, किसी एक वस्तु या व्यक्ति की तरफ नहीं इशारा करेगा बल्कि एक ग्रुप की ओर इशारा करेगा, हम उसको कौन सा नाउन कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। फॉर एन एग्जांपल, जैसे क्लास, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, क्लास। फिर जैसे हमने लिखा टीम, फिर जैसे हमने लिखा जूरी, ए ग्रुप ऑफ जजेस। तो इस प्रकार जैसे वर्ड लिख दिया गया डजन, ए ग्रुप ऑफ 12 थिंग्स। तो ये जो वर्ड हैं ये किसी एक पार्टिकुलर थिंग या पर्सन की ओर संकेत नहीं करते हैं बल्कि एक ग्रुप की ओर संकेत करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन थी, एग्जांपल हो गए जैसे क्लास, टीम, जूरी, डजन। अब इससे रिलेटेड यानी कि जो कलेक्टिव नाउन्स हैं इनसे रूल और इनसे एग्जाम में किस पैटर्न का क्वेश्चन आता है, क्या पूछा जाएगा, ये वीडियो में डिस्कस किया जाएगा।